अरावली श्रृंखला की सुरम्य वादियों में बसा है महार गांव। आजादी से पूर्व यह गांव कुंभावत कछवाहा जागीरदारों की राजधानी था। कुंभावत कछवाहा है आमेर के राजा चंद्रसेन जी के युवराज कुंभाजी के वंशज हैं। महार कलां गांव जयपुर से लगभग 42 किलोमीटर और चौमू से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है और पर्यटन मानचित्र पर प्रसिद्ध शामोद गांव के पास बसा है। युवराज कुंभाजी विक्रम संवत 1545 में अमृतसर के शेखावत राज्य की रक्षार्थ सुल्तान बहलोल लोदी की सेना से युद्ध करते हुए जुझार हो गए थे। उनके पुत्र को बरवाड़ा की जागीर मिली, पर उन्होंने बरवाड़ा की जगह महार बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। महार, जिसे आज महार कला के नाम से जाना जाता है, में अनेक सिद्ध संत और योद्धा हुए हैं। आपको गांव में जगह जगह संतों व जुझारों के स्थान देखने को मिलेंगे। गांव में वर्षों पहले बनाया एक छोटा सा बांध भी है। इस बांध यानी एनीकट से पहाड़ों से निकलने वाली जलधारा को रोककर पानी एकत्रित किया जाता था, जिससे खेती करने के साथ ही भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाता था। महार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, जो सुनिए महार निवासी श्री देवी सिंह जी की जुबान से। आमेर के राजा चंद्रसेन जी ने बरवाड़ा पर आक्रमण कर राव शेखा से बरवाड़ा छीन लिया। उसके बाद उनके संधि हुई, जिसमें शेखावतों को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया और शेखा जी ने अपनी राजधानी अमृतसर बना ली। तो वो राव शेखा नहीं होकर के अमृतसर के नरेश बन गए। घोड़ों से युद्ध में शेखा जी काम आए और उसके बाद उनके लड़के रायमल जी अमृतसर के शासक हुए। इन पर लोधी सुल्तान बहलोल खां के सेनापति हिंडाल ने आक्रमण किया। रायमल जी ने आमेर के शासक चंद्रसेन जी से सेना मदद मांगी। उन्होंने अपने बड़े लड़के कुंभाजी के नेतृत्व में अपनी सेना रायमल जी की मदद के लिए भेजी। इनका युद्ध होता उससे पहले रास्ते में जब आमेर की सेना जा रही थी, जमदियों के बाड़े के पास एक गुजरी पाणत कर रही थी। उसने अपने पति से कहा कि आमेर का राजा ना समझे। इसने अपने सारे ही परिवार को युद्ध में भेज दिया। इस युद्ध के अंदर जीत तो आमेर के राजा की होगी, लेकिन उसके परिवार का कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा। एक सैनिक जो ये बात सुन रहा था, उसने जाकर के कुंभाजी को ये बात बताई। तब उन्होंने अपने छोटे भाई पृथ्वीराज को और अपने बड़े लड़के उदयकर्ण को, जो सेना में साथ थे, उनको वापस भेज दिया और पृथ्वीराज जी से ये वचन लिया कि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो इस उदयकर्ण को आमेर का आधा राज, क्योंकि वो जानते थे कि राजा चंद्रसेन पृथ्वीराज की माँ के पर आसक्त हैं, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद राज तो नहीं देंगे वो, लेकिन आधा राज उन्होंने मांग लिया, जिसको पृथ्वीराज ने स्वीकार कर लिया। बाद में युद्ध हुआ शिखरगढ़ में दोनों सेनाओं के बीच में, जिसमें जुझार हुए कुंभाजी और काम आए। उनका वो भूमिया भी हैं। अमृतसर के किले में उनका स्थान बना हुआ है, जहाँ अमृतसर की जनता उनको पूछती है। इन कुंभाजी के बड़े लड़के उदयकर्ण जी को चंद्रसेन जी ने अपने जीते जी शेखावतों से जो बरवाड़ा की जागीर छिनी थी, वो बरवाड़ा की जागीर उदयकर्ण जी को दे दी, ताकि उनकी मृत्यु के बाद आधे राज के लिए झगड़ा नहीं हो। उदयकर्ण जी और उनके भाई ये जागीर लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ के समझाने पर उन्होंने ये जागीर स्वीकार कर ली। चंद्रसेन जी के इस निर्णय से उनके तीसरे लड़के देवदास जी, जो निसंतान थे, भी अप्रसन्न हुए और वो भी आमेर छोड़ करके उदयकर्ण जी के साथ बरवाड़ा की जागीर लेने के लिए रवाना हो। बरवाड़ा में शेखावतों की केवल 2 ही पीढ़ी ने राज किया, इसलिए उन्होंने बरवाड़े को अशुभ स्थान समझा और बरवाड़े में नहीं बस करके नई जगह गांव बसाया महार नाम से, जो अब महार बड़ी या महार कलां के नाम से जाना जाता है। इस गांव को उन्होंने बसाया, परकोटा बनाया। अब जो परकोटा बना हुआ है, उससे छोटा परकोटा उस समय था और खेती के लिए 12 कुएं खुदवाए, उनमें सब में खारा पानी निकला। तब उन्होंने आज जिसको एनीकट कहते हैं, ऐसा एक बंदा बनाया। उसमें पानी रुकने से उन कुओं का पानी मीठा हो गया। उदयकर्ण जी ने चंद्रसेन जी की मृत्यु तक तो इंतजार किया, लेकिन पृथ्वीराज ये आधा राज देते हैं या नहीं देते। जब उनका मृत्यु हो गई, आधा राज उन्होंने नहीं दिया, तो वो बगावत पर उठते आए, बारोटी बन गए। और वो लोग बादशाह अकबर के पास जाकर के न्याय के लिए कहा। अकबर ने उनको रखा और न्याय दिलाने का वादा किया। इस तरह से बरवाड़ा की जागीर राजधानी महार बनी और ये महार के पहले बसाने वाले उदयकर्ण जी हुए। इस
गांव में बसने के बाद वर्षों तक ये लोग नहीं रहे। केवल देवीदास जी और महिलाएं ही वहाँ रहती रही, बाकी सब पुरुष लोग थे। वो बादशाह की सेना के अंदर रहे और युद्धों में अफगानिस्तान तक भाग लिया उन्होंने। जब ये अफगानिस्तान के युद्ध के लिए बादशाह की सेना जा रही थी, पंजाब तक अकबर भी साथ था। पंजाब से आगे बढ़ने पर प्रधान सेनापति मान सिंह जी रहे। उस बीच एक जगह सेना के पास राशन खत्म हो गया। ये पहली घटना थी जब मान सिंह की सेना के अंदर कहीं राशन खत्म हुआ हो। मान सिंह जी ने देखा कि कुमावतों के डेरे के अंदर आग जल रही है, कहीं धुआं निकल रहा है। उन्होंने वहां पूछा, तलाश करो उनके डेरे के अंदर खाद्य सामग्री है क्या, तो उन्होंने कहा है। और पूरी सेना के लोग आते गए और वो उनको आटा भर के देते रहे एक ही बोरी में से। महार जहाँ बसी वहां पर पहले से एक संत सारंगनाथ जी विराजमान थे। उन्होंने चंद्रसेन जी की रानी कुंभा जी की माँ को एक मंदिर बनाने के लिए कहा और वहाँ एक शिव मंदिर बनवाया। उन सारंगनाथ जी की कुंभा जी के एक अन्य पुत्र शेखा जी के पुत्र पर असीम कृपा थी। इन करमचंद जी जिन पर उनकी कृपा थी, उन्होंने ही एक बोरी आटे में से सारी सेना को आटा दे दिया भोजन बना। इस घटना का जब बादशाह अकबर को पता चला तो उसने करमचंद जी को बोधड़ा का खिताब दिया और कोटड़ी दमाना में हिंडोन के परगने में उनको जागीर दिलवाई बढ़िया। वहीं पंजाब के अंदर ही जब सेना निकल रही थी तो हाजी खां पठान उस समय जो शेरशाह का बड़ा सेनापतियों में से था, शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी, उसके ऊपर बादशाह अकबर ने बड़ी इनामें घोषित कर रखी थी। उसको उदयकर्ण जी के लड़के लूणकर्ण जी ने द्वंद्व युद्ध में परास्त करके और अकबर बादशाह के सामने लाके पेश कर दी। उससे प्रसन्न होकर के अकबर ने उनको रावत की पदवी दी। तब से महार के जागीरदार रावत कहलाने लगे। ये अफगानिस्तान से युद्ध से जब वापस लौटे तब लूणकर्ण जी ने, उनके पिता की जब मृत्यु हो चुकी थी, अकबर बादशाह से कहा कि हमको हमारा राज दिलाओ। उसने मध्यस्थता करके और आमेर का आधा राज कुमावतों को दिलाया। उस राज्य के में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, ये कुमावत महार में नहीं रहे। आसपास का जितना क्षेत्र था जो उनकी बरवाड़ा की जागीर का था, उस पर सब शेखावतों ने कब्जा कर लिया था। तो कुमावतों ने शर्त रखी कि इस क्षेत्र को मान सिंह जी की मदद से शेखावतों ने कब्जा किया है, इसको ये खाली करा करके दें। इस बीच बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और शेखावतों के प्रमुख नेता रायसर जी अकबर के पक्ष में चले गए। उससे मान सिंह जी नाराज थे। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली और अपने भाई माधो सिंह जी की नेतृत्व में शेखावतों से एक क्षेत्र खाली कराने के लिए सेना भेजी। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, बहुत सारे शेखावत काम आए। वो इलाका युद्ध में जब इन्होंने खाली करवा दिया, उस समय तक राम जी कुंभावतों में टिकाई थे। उन रावत राम जी ने ही इस महार को फिर से बसाया। चंद्रसेन जी ने आधा राज्य आमेर का देने के बदले आमेर की आधी आबादी को महार में ले जाके बसा दिया। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन रावत राम जी ने ये सब काम सफलतापूर्वक किया। उन्होंने सबसे पहले तो महान संत सारंग राम जी ने जो मंदिर बनवाया था, वो छोटा सा मंदिर था, उसके ऊपर गुम्बद बनवाया, उसके दोनों तरफ तिबारियां बनवाई, कुंड बनवाए 3 और उन शिवजी के नाम रखा मालेश्वर। ये मालेश्वर का मंदिर आज भी क्षेत्र के अंदर बहुत मशहूर है और श्रावण के मेले में हजारों लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। इस मंदिर के अलावा उन्होंने अपने रहने के महलों का भी विस्तार करवाया और राम महल नाम से एक महल बनवाया मर्दाने इलाके में। उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया, राम सागर नाम का तालाब बनाया और अनेक और बड़े कुएं, तालाब आदि बनवाए। लेकिन उसके बाद ये क्रम अधिक समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि भरतपुर के राजा ने पुष्कर जाते हुए बिना इजाजत के आमेर के क्षेत्र में से होकर के अपनी सेना निकाली थी। उसको रोकने के लिए मावना मनोली के अंदर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर कुमावतों के 2 जुझार हुए और कितने ही लोग मारे गए। उस युद्ध के अंदर उस समय जो महार के जागीरदार थे शंभू सिंह जी, उनका बड़ा हाथ था। प्रताप सिंह जी को भरतपुर के जाट के जो सेनापति बने हुए थे, उनको उससे अलग करके अपने साथ मिलाने में, वो प्रताप सिंह जी को टूटने के कारण से ही उस युद्ध के अंदर जीत हुई
उसी संधि के कारण प्रताप सिंह जी ने जब बलौर राज्य की स्थापना कर दी, उसके बाद वो महार आए और उन्होंने वहाँ के जागीरदार को सलाह दी, इस पहाड़ के ऊपर एक किला बनाओ। उस किले को बनाने से पड़ोस के नातावत जागीरदार नाखुश हो गए। इन नातावतों का वर्चस्व था आमेर के शासन में। उन्होंने महार को भी कब्जे में करने की कोशिश की और कुमावतों के जितने गांव थे सब गांव के जागीरदारों को उन्होंने परेशान किया, कईयों को खाल से करवा दिया, लेकिन गांव को नहीं मिटा सके। इस तरह से इस गांव के अंदर संतों की एक बड़ी भारी परंपरा रही है। गांव बसने के पहले ही सारंगनाथ जी जैसे संत वहाँ मौजूद थे। उनकी वंश परंपरा में अनेक बड़े संत हुए। जहाँ पर उदयकरण जी ने तवा बनवाया था, उसके दलान के क्षेत्र में एक बगीचा बना करके वहाँ पर आखिर में इन संतों ने अपना आश्रय बनाया। वहाँ पर आज भी मेला भरता है। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर एक और संत का स्थान है, एक और संतों की अद्भुत घटना है। उस पूरे पहाड़ के अंदर कई गांव बसे हुए हैं और सब में संत हुए हैं, लेकिन बड़े संत जो आज भी जमात के रूप में सूक्ष्म शरीरों में मौजूद हैं, ऐसे केवल महार के अंदर ही हैं। महार कला गांव में कुंभावत कछवा राजपूतों के साथ ब्राह्मण, कुम्हार, पारिक, माली, मीणा, नाइक आदि अनुसूचित जाति जनजाति की कई जातियों के परिवार रहते हैं। मुस्लिम परिवार भी महार कला में निवास करते हैं। महार के रावतमान सिंह जी 1952 में रामराज्य परिषद से जमुआ रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे और 1962 में स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर आमेर से विधायक रहे। इसी परिवार में कल्याण सिंह जी IPS रहे, शिवनाथ सिंह जी IAS रहे, भारतेंद्र सिंह जी RAS अधिकारी रहे और रघुराज सिंह जी वन विभाग में रेंजर रहे। गांव में ग्राम पंचायत भवन बना है और वर्तमान में मीनू सैनी गांव की सरपंच है। महार में जन्मे श्री देवी सिंह जी DSP पद से रिटायर्ड हैं और देश के जाने माने क्षत्रिय चिंतक, विचारक, इतिहासकार व संगठनकर्ता है। देश भर के क्षत्रिय युवा आपके फॉलोवर हैं। श्री देवी सिंह जी को पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जयपुर की एक सभा में आधुनिक विश्वामित्र कहा था। तब से श्री देवी सिंह जी के फॉलोवर उन्हें आधुनिक विश्वामित्र के नाम से भी जानते हैं। गांव के पूर्व जागीरदार परिवार की टिकाई सुदर्शन सिंह जी जयपुर में एडवोकेट हैं और सरपंच पद आपके परिवार में कई बार रहा है। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले नाहरमल जी मीणा पूर्व बैंक मैनेजर हैं और युवा गुरुदत्त सिंह कुंभावत सामाजिक कार्यों व इतिहास में रुचि रखते हैं। गांव में शिक्षा के लिए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही निजी विद्यालय व कॉलेज भी हैं। अतः गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव में एक आयुर्वेद औषधालय व एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पूरी करते हैं। बारिश के दिनों में महार की पहाड़ियों से बहने वाले झरने, नदी नाले दर्शनीय होते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के ऐतिहासिक महलों, छतरियों व गांव में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें करण अर्जुन और बंटवारा प्रमुख है। गांव वालों ने बताया कि अक्सर यहाँ कई टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग होती रहती है और टीपू सुल्तान सीरियल की शूटिंग भी महार गांव में ही हुई थी। तो ये थी महार कला गांव के इतिहास की जानकारी। महार कला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी कई संत सूक्ष्म शरीर रूप में मौजूद हैं और अक्सर कई लोगों को पहाड़ों में तपस्या करते या प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाते दर्शन दे देते हैं। इन सूक्ष्म शरीर वाले संतों व उनके चमत्कार की कहानी का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। अगले किसी वीडियो में महार कला गांव का किला, महल और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में योद्धाओं के स्मारकों की जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। एक बात और, इस वीडियो के अंदर हमने जो इतिहास की जानकारी ली है वो हमने इतिहास की पुस्तकों से ली है और जो बाकी जानकारियां हैं वो महार गांव के कुछ निवासियों से ली गई है। हो सकता है कुछ जानकारियां छूट गई हो। यदि कोई जानकारियां छूट गई तो कमेंट्स के अंदर उन जानकारियों के बारे में हमें जरूर बताएं ताकि अगले किसी वीडियो में उन जानकारियों को जोड़ा जा सके। धन्यवाद।